यूपीएससी 2023 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस एक एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? और इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के मुताबिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको डेजिग्नेट कर दिया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये जो था ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। तो ध्यान रखिए, सिविल पावर्स भी थी और मिलिट्री पावर्स भी थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी थी ओवर एंटायर टेरिटोरियल एरिया पजेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से शुरुआत करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको डेजिग्नेट किया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे वो सबॉर्डिनेट कर दिए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास सेंट्रलाइज पावर्स आ गई थी और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे वो सबॉर्डिनेट हो चुके थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यहाँ पे एक बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि रिपोर्ट करते थे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया के। जितने भी रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स होते थे वो रिपोर्ट किए जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया था जो कि फोर्ट विलियम्स में एस्टैब्लिश किया गया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है। अभी हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बॉडी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कमर्शियल फंक्शंस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी ही, लेकिन पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए नई बॉडी बना दी गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे जो कंपनी की टेरिटरीज थी वो क्या बुलाया जाता था, उनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है। और जो बीओसी है, जो भी हमने देखा पॉलिटिकल फंक्शन के लिए नई बॉडी बनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो एम्पावर की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ओवर कंपनीज अफेयर, सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर इन इंडिया। फिर 1813 में चार्टर एक्ट आता है जो कि एंड कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट इन टी एंड ओपियम। टी और ओपियम को छोड़ के बाकी जो ईआईसी की मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया गया था। और एक और प्रोविजन था ₹1 लाख फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग नेटिव्स। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। 1833 का चार्टर जो था फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, जहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता था, और जो मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको रिमूव कर दिया गया था।